शम्स अल मारिफ अल कुबरा अब तक इंसानों की तरफ से लिखी गई सबसे शैतानी किताब, जो कि जादू और अमलियात पर मुश्तमिल एक ऐसी पुरअसरार किताब है जो कि अपने पढ़ने वाले शख्स को पागल या दीवाना बना देती है। इसके लिखने वाले शख्स का किसी को नहीं पता, पर आम तौर पर यही माना जाता है कि 5वीं सदी हिजरी के अंदर शेख अबू अल नासिर अल सिराज अल तूसी, जिसे हमजा अल अस्फहानी भी कहा जाता था, इसने लिखा, जबकि बास तारीखी रिवायत के मुताबिक अल्जेरिया के अहमद बिन अबुल यूसुफ मालिकी नाम के शख्स ने इसे जिन्नात की मदद से और पुराने जादुई नुस्खों की मदद से लिखा। ये शैतानी अमलियात पर लिखी गई एक ऐसी पुरअसरार किताब है जिसके बारे में ऐसे पुरअसरार किस्म के दावे मौजूद हैं जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर शैतानी जिन्नात ने इस किताब के लिखने वाले के जिस्म में दाखिल होकर खुद से इसे लिखवाया ताकि इंसानों को जिन्नात की तरफ अट्रैक्ट करके हर इनके बिगड़े काम को अल्लाह से छोड़कर लम्हों में जिन्नात से करवाने की उम्मीद देकर इन्हें गुमराह करें, जिससे न सिर्फ खुद इंसानों के हाथों खुद इंसानों की तौहीन होगी, बल्कि अल्लाह के साथ शिर्क करवाकर ये इंसानों को दायरे इस्लाम से भी खारिज कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का जादू से मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर हुक्म है कि इसे करने वाला या फिर करवाने वाला दोनों इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं। इसलिए कि जादू और अमलियात के अंदर इंसान अल्लाह को छोड़कर जिन्नात से मदद मांगता है और इनसे काम करवाता है, जो कि कुफ्र है। अब जाहिर है कि शैतान और इसके काफिर जिन्नात इंसानों के ये काम बिला वजह और बिना किसी फायदे के तो नहीं करते, बल्कि इनके पीछे इनका मकसद ये होता है कि जिस वक्त कोई शख्स जादू करता है तो ये जिन्नात इसके काम के बदले इस आमिल से ऐसी ऐसी गलीफ शर्तें रखवाते हैं जो कि सुनकर ही आपकी होश उड़ जाएंगे। मिसाल के तौर पर पेशाब से कुरान पाक को लिखना, कुरान पाक को उल्टा लिखना, अल्लाह और इसके पैगंबरों की तौहीन करना, जिंदगी में दोबारा कभी ना नहाना और ना ही गुस्ल करना, जिना करना या फिर किसी शख्स को कत्ल करना वगैरह वगैरह। और क्योंकि शैतान और इसकी औलाद काफिर जिन्नात की नस्ल को इंसानियत से पहले दिन से ही नफरत है और वो इसे जहन्नुम के अंदर देखना चाहते हैं और इसी मकसद के लिए खुद इंसानों को ऐसे कामों की दावत देते हैं। शिर्क और गुनाह करने की वजह और इसकी तावीलें इनके ज़हन के अंदर डालते हैं ताकि इनको इस काम के लिए उकसा सकें। पर शम्स अल मारिफ अल कुबरा का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये किताब क्योंकि अरबी जबान के अंदर है और इसकी तारीख भी अरब खिते से है। इसका मतलब कि इसे लिखने वाला जो भी था वो मुसलमान था, पर इस जादू और अमलियात के अंदर पढ़कर काफिर हो गया था। और ये कि इसके पास बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के कोई जादुई नुस्खे मौजूद थे जिन्हें मिलाकर इसने इस किताब की शक्ल दी। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि यहूदी कौम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जादू के इल्म को बाकायदा एक इल्म के तौर पर सीखती थी, जिससे अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर तौरात के अंदर मना फरमाया था। मगर हारूत और मारूत दो फरिश्तों को इन्हें आजमाने के लिए इंसानी शक्ल के अंदर जमीन पर भेजा कि वो जादू के मामले में इस कौम की आजमाइश करें, लेकिन पूरी की पूरी कौम सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर इस जादू के इल्म के पीछे चल पड़ी, जादू को सीखने लगी। उस टाइम के अंदर बनी इसराइल के अंदर ये जादू का इल्म काफी अरूज पर था। शम्स अल मारिफ को लिखने वाला ऑर्थर इन जिन्नात और अमलियात के इल्म के अंदर इतना ज्यादा गहराई के अंदर चला गया था कि खुद शयातीन जिन्नात ने इसके जिस्म के अंदर दाखिल होकर ये किताब लिखवाई और इसकी हिफाजत पर जिन्नात को मामूर कर दिया। इसीलिए अगर कोई भी शख्स इसको पढ़ने की कोशिश करता तो वो पागलपन का शिकार हो जाता। इस्लामी तालीमात के अंदर क्योंकि जादू करना शिर्क है और इसी वजह से दुनिया के हर मुस्लिम मुल्क के अंदर ये किताब बैन है और साथ साथ दुनिया के हर कोने के अंदर मुतनाज़ा भी है। इस बात का दूसरा सबूत कि इसके ऑथर ने बनी इसराइल कौम के जादू के नुस्खों का इस्तेमाल किया वो ये है कि इस किताब में अरबी के बाद जिस जबान के अंदर सबसे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वो इब्रानी जबान के अंदर है, जो कि यहूदी कौम की मादरी जबान थी और इस वक्त भी है। इस किताब के अंदर जगह जगह पर बाबुल इराक के दौर के अंदर राय जादुई रसूमात का जिक्र मौजूद है और ये वो जमाना है जब पहली बार बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने फलस्तीन के अंदर मौजूद यहूदियों की सरजमीन को हमला करके तबाह कर दिया। इसने पहली बार यहूदियों के किबला हैकल सुलेमानी को तबाह किया और यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल इराक ले आया, जिन्हें बाद में जुल्करनैन बादशाह ने आजाद करवाकर अपना मुल्क वापस दिलवाया। ये इस कौम पर अल्लाह का अजाब था क्योंकि ये जादू और बदअमालियों के अंदर हद से बढ़ गए थे। कहा जाता है कि 6वीं सदी हिजरी के अंदर ये किताब अरब के एक मशहूर ताजिर मोहम्मद अली बिन जैद के पास थी और इसने ये किताब एक भारी कीमत देकर खरीदी थी, क्योंकि इसकी उस वक्त के अंदर सिर्फ एक ही कॉपी मौजूद थी जो कि इसके पास थी। बाद में इसने इस किताब के अंदर अदल बदल करके इसकी मजीद कॉपियां बनवाई और इन्हीं कॉपियों के अंदर इसका बयान दर्ज है कि जब भी वो इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता तो एक काला स्याह धुआं इसकी नजरों के सामने मौजूद होता, जिसकी दहशत और नऊसत से वो बेहोश हो जाता। लिहाजा इसने ये किताब किसी मुस्लिम आलिम दीन के हवाले कर दी और इसके बाद तकरीबन 100 साल तक ये किताब मंजर आम से गायब रही और आखिरकार जब 7वीं सदी हिजरी के आखिर के अंदर मंजर आम पर आई तो इसके अंदर बहुत कुछ बदला जा चुका था। इस किताब के 577 पेजेस हैं और ये 4 हिस्सों के अंदर तकसीम है और इसके 40 चैप्टर हैं, जिसमें जिन्नात को काबू करने, इनसे काम करवाने के बहुत सारे अमलियात और खुफिया जबान मौजूद है जो कि शैतानी जिन्नात से राब्ता करवा सकती है
इसीलिए हर आम शख्स ने जब भी इसे पढ़ने की कोशिश की वो या तो मारा गया या फिर पागल हो गया, क्योंकि जिन्नात को काबू करते वक्त एक आमिल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो वो इन जिन को सही से काबू कर ले, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो जिन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उलमा कराम के मुताबिक भी इस किताब को इस्लाम से जोड़ा जाता है, मगर ये तो इस्लामी तालीमात की मुखालफत के अंदर यानी शिर्क पर लिखी गई है, लिहाजा इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कहा जाता है कि यमन के इलाके अदन के अंदर एक रूहानी आमिल अलसाई ने जिन्नात को चकमा देकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया था, और ये जिन्नात को काबू करने का चिल्ला कब्रिस्तान के अंदर करने ही जा रहा था कि इसी वक्त एक कब्र में इसका पांव घुसने की वजह से ये कब्र के अंदर गिर गया, और जिन्नात ने मौका पाकर इसके दिमाग पर कब्जा कर लिया और ये अपने होश खो बैठा। ये 10 साल तक इसी तरह से दीवाना और पागल बनकर घूमता रहा। आखिरकार जब इसे होश आया तो इसने इस काम से तौबा कर ली, मगर इसकी कहानी पर कभी किसी को यकीन नहीं आया। देखें, शैतान के साथ मामला करते वक्त बज़ाहिर एक आम इंसान को या फिर आमिल को यह फायदा नजर आ रहा होता है कि शैतान इसके तमाम कामों को फौरन से कर देगा, मगर शैतान की फितरती मकारी और धोखेबाजी है। असल में वो शख्स यानी कि आमिल खुद को ही धोखा दे रहा होता है और खुद को तबाही की तरफ ले जा रहा होता है, क्योंकि शैतान के साथ मामलात करते वक्त सिर्फ इंसान को नुकसान होता है, उसे कोई फायदा नहीं हो सकता, बल्कि उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होती हैं। क्योंकि कुरान करीम के रूहानी इल्म और शयातीन के शैतानी इल्म के अंदर यही फर्क है कि कुरान करीम के रूहानी इल्म के जरिए आप किसी को भी शिफा दे सकते हैं, बिगड़े हुए कामों को बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की ताईद हासिल होती है। अल्लाह को राजी करके जब इससे मदद मांगते हैं तो वो भी अपने बंदे की मदद करता है, जबकि दूसरी तरफ शैतानी इल्म के जरिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जादू के जरिए आप किसी को पागल तो कर सकते हैं, उसे ठीक नहीं कर सकते। एक शख्स को बीमार कर सकते हैं, उस बीमार को ठीक नहीं कर सकते। दो लोगों में जुदाई डलवा सकते हैं, लेकिन इस जुदाई को खत्म नहीं कर सकते। किसी शख्स को पागल या दीवाना बनाया जा सकता है, लेकिन इस दीवाने को जादू के जरिए ठीक करना मुमकिन नहीं। यानी जादू के जरिए सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की तबाही है। ये इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर सकती है, जो कि शैतान का अल्लाह ताला से वादा है और इसका दुनिया के अंदर मकसद है। इसलिए जितना हो सके ऐसी चीजों से और कुफरिया, शिरकिया अमलियात और आमिलीन से खुद को बचाएं और अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।